हेलो डियर्स। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पूर्वी बघेलखंड का पठार। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? जसपुर सामरी पाड़ देखे थे, है ना? क्या जसपुर सामरी पाड़ देखे थे? लेकिन इस क्लास में हम लोग देखेंगे अब इसका दूसरा पार्ट में देखेंगे पूर्वी बघेलखंड का पठार, जो कि छत्तीसगढ़ भूमि के 16.16% जमीन को जो है कवर करता है पूर्वी बघेलखंड का पठार। और ये देखिए, छत्तीसगढ़ के मैप में आप लोग को किस दिशा में दिख रहा है? तो ये जो दिख रहा है छत्तीसगढ़ के मैप में आप लोग को उत्तर दिशा में, है ना? लेकिन यहाँ तो नाम पूर्व दिया है, क्यों दिया है? जब आप लोग इंडिया का मैप देखोगे तो इंडिया के मैप में इधर कौन सा आ जाएगा? ऊपर में यूपी आ जाएगा, ठीक है। और इधर कौन सा आ जाएगा? इधर एमपी आ जाएगा, मध्य प्रदेश। तो एमपी और यूपी तीन राज्यों में से यहीं पे जो है कौन सा पठार है? बघेलखंड का पठार है, तीनों राज्यों को मिला करके। तो ऊपर को हम लोग यूपी में जो है उसको क्या बोलेंगे भाई? उसको बोलेंगे उत्तर बघेलखंड। और एमपी में जो दिख रहा है इसको बोलेंगे पश्चिम बघेलखंड। और जो एमपी और छत्तीसगढ़ के नीचे भाग में आ रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी, क्या बोलेंगे? जो कि इस एरिया को भी कवर कर रही है, जो मैं कलर कर रहा हूं ना, इस एरिया को भी जो है बघेलखंड कवर कर रहा है। तो इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? दक्षिण बघेलखंड का पठार। और जो छत्तीसगढ़ के सीर वाले हिस्से में है इसको हम लोग बोलेंगे पूर्वी बघेलखंड। इसलिए ये जो है पूर्वी बघेलखंड का पठार इसको बोला जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूर्वी बघेलखंड का पठार जो है छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है? उत्तर दिशा में, ठीक है। इसमें देखिए हम लोग देखते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार, जिसका जो है स्क्वायर में यदि जमीन को देखेंगे कितना किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर है, तो 2,18,063 वर्ग किलोमीटर इसका जो है पठार है, ठीक है। पठार मतलब जमीन का एरिया है, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 16.16% है। इसमें अलग अलग क्षेत्र आता है, जैसे सुहागपुर, कन्हार बेसिन हो गया, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी हो गया, ठीक है, हसदेव रामपुर बेसिन, सरगुजा बेसिन, ये सब आता है। अब यहाँ पे एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज? सुहागपुर, ठीक है। और इसको मैं नेक्स्ट वाले स्लाइड में आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। पहले देखते हैं पूर्वी बघेलखंड के पठार का कुछ इंट्रोडक्शन। तो देखिए, जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है इसका क्षेत्रफल यदि देखिए तो क्षेत्रफल कितना है भाई? क्षेत्रफल में कुछ मिस्टेक दिख रहा है क्या? अंतर दिख रहा है यहाँ पे? एक सेकेंड रुकिएगा। यहाँ पे जो क्षेत्रफल है इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो है अंतर देखने को मिल रहा है। इससे पहले एक पीडीएफ में भी था अंतर, कौन से में? ये वाला था 6,802 किलोमीटर, ठीक है। तो ये उसमें कितना बता दिया था? 6,802 उसमें भी बताया था। लेकिन ये कितना है? 6,208 किलोमीटर है, ठीक है। इस वीडियो में जो बता रहा हूँ उसको करेक्ट करके बता रहा हूँ। तो जितने भी आप लोग देखे हो जसपुर सामरी पाठ में, उसको 208 कर लेना, ठीक है, 208 किलोमीटर। और पूर्वी बघेलखंड का यदि पठार देखोगे तो इसका होता है 21,863, ठीक है, 21,863 किलोमीटर स्क्वायर। इसको करेक्ट कर लेना भाई, वो वाले वीडियो में भी करेक्ट कर लेना। 6,208 किलोमीटर सामरी पाट का एरिया है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका एरिया तो 21,863 किलोमीटर, ठीक, जैसे कि यहाँ पे सही लिखा हुआ है, ठीक है। पूर्वी बघेलखंड का पठार जो है इसका क्षेत्रफल 21,863 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल यदि इसका हम लोग देखें तो 16.16% इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। बनावट जो है गोंडवाना शैल क्रम का जो है चट्टान है उससे निर्मित है। और यहाँ का प्रमुख खनिज कौन सा होगा? कोयला होगा। प्रमुख खनिज कौन सा भाई? कोयला यहाँ का प्रमुख खनिज है। ढाल उत्तर दिशा की ओर है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप लोग मैप में देखिएगा, ठीक है। हम लोग क्या चीज देखे कि जो जसपुर सामरी पाठ है इसका ढाल इधर है, ठीक है, इसका ढाल इधर है। लेकिन हम लोग बघेलखंड का देख रहे हैं इसके उत्तर दिशा में है, ठीक है। इसका जो ढाल है वो किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है इसका ढाल। अब यहाँ पे क्यों पता चला कि ये जो है उत्तर दिशा में है? क्यों हमको लगा
कि इसको दिशा ये जो है उत्तर दिशा में है, तो ये क्यों लगा मैं इसको अभी आप लोग को नेक्स्ट स्लाइड में कवर करूंगा। ठीक है, कि इसका ढाल उत्तर दिशा में क्यों है, ये जो है कैसे पता चला, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, देखिए ढाल जो है किस दिशा में है, उत्तर दिशा की ओर है। ठीक, अब इसकी मिट्टी जो है लाल पीली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। और हम लोग देखे थे मिट्टी वाली क्लास में, जो लाल पीली मिट्टी होता है उसमें मोटा अनाज जो मिलेट्स वगैरह हो गया, मक्का हो गया, उसका फसल अधिक मात्रा में होता है। और ये जो है सोन गंगा अपवाह तंत्र में आता है। सोन गंगा अपवाह तंत्र में प्रमुख नदी कौन सी नदी है, बनास नदी, गोपत नदी, नेऊर नदी, ये इसकी जो है प्रमुख नदियां हैं इसकी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसकी जो है उप विभाग कौन कौन से में बांटा गया है। तो इसमें देखिए अलग अलग उप विभाग में जो है इसको बांटा गया है। सबसे पहले आएगा सुहागपुर बेसिन। ठीक है, सुहागपुर बेसिन जिसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में नहीं आता। ये जो दिख रहा है ये आप लोग को यूपी का दिखेगा। ठीक है, किस में दिखेगा, यूपी एमपी का दिखेगा। ठीक, यहीं से यदि आप लोग देखोगे तो कौन सा नदी निकल रहा है भाई, ये ऊपर में जो जा रहा है ये कौन सा नदी है, सोन गंगा नदी है। सोन गंगा कहने का मतलब ये जो दिख रहा है ऊपर में, ये क्या है, सोन नदी है, जो कि गंगा नदी अपवाह तंत्र में आती है ना, सोन नदी। अब यहीं से एक नदी निकल रहा है, बनास नदी इधर जा रहा है, जो कि सॉरी यहां से नहीं है ना, एक सेकेंड। ठीक है, एक नदी जो जा रहा है कहां पर से, कैमूर पर्वत से, यहाँ पे से ऐसे जा रहा है, ये क्या है, बनास नदी हो गया। ठीक है, यहीं पे चांग भखार से एक जा रहा है गोपद नदी, जो कि बनास नदी में ऐसे मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद जा रहा है गेऊर नदी, तो ये भी ये जो पहाड़ी है, ठीक है, चांग भखर देवगढ़ की, यहां से जाके इसमें मिल रहा है। तो ये कौन कौन सी नदी हुआ, ये जो नदी है ये बनास नदी है। ठीक है, बनास नदी, ये जो नदी दिख रहा है गोपद नदी है, और ये जो नदी दिख रहा है नेऊर नदी है। ठीक है, नेऊर नदी छोटों की मात्रा रहता है, नेऊर नदी। और ये जो है सोन नदी में मिल रहा है, इससे पता चल रहा है इसका ढाल किस दिशा में है, पूर्व की दिशा में है। ठीक है, इसी से पता चल रहा है इसकी ढाल किस दिशा में, पूर्व की दिशा में है। यदि यहाँ पे चांग भखार पे यदि आप लोग देखोगे तो ये जो पीला वाला हाईलाइट हो रहा है, ये पीले वाले क्षेत्र में पूरा देवगढ़ चांग भखार की पहाड़ी फैला हुआ है। सबसे पहले में देखोगे तो यहाँ पे जो है कैमूर जो है पर्वत श्रेणी आएगा, कैमूर पर्वत श्रेणी। उसके बाद जो है चांग भखार देवगढ़ दूसरे बाद में दिखेगा यहाँ पे, तो ये जो है चांग भखार है। ठीक है, चांग भखार, और इसके बाद है देवगढ़ की पहाड़ी। तो जो हसदेव नदी निकला हुआ है वो चांग भखार की पहाड़ी से निकला हुआ है। याद रखिएगा, हसदेव नदी कहाँ से निकला हुआ है, चांग भखार की पहाड़ी। यदि ऑप्शन में कैमूर पर्वत दिया है तो कैमूर पर्वत भी ले लेना, लेकिन यदि आप लोग को ऑप्शन में चांग भखार भी दिया है, कैमूर पर्वत भी दिया है, तो जो है आप लोग आंसर चांग भखार लेना, क्योंकि जो है चांग भखार पहाड़ी से निकला हुआ है हसदेव नदी। ठीक है, हसदेव नदी कहाँ से निकला हुआ है, चांग भखार की पहाड़ी से निकला हुआ है। यदि ऑप्शन में चांग भखार नहीं दिख रहा है तो कैमूर पर्वत आप लोग जो है आंसर में ले सकते हो, ये भी जो है बिल्कुल राइट होगा। अब इसको देखिए अलग अलग कितने भागों में बांटा गया है, इसको देखोगे यदि अलग अलग कितने उप विभाग में बांटा गया है, तो सोहागनपुर बेसिन, चांग भखार पहाड़ी, रिहंद बेसिन, ठीक है, कन्हार बेसिन हो गया, हसदेव रामपुर बेसिन, सरगुजा बेसिन, ये जो है बांटा गया है। इसमें 6 अलग अलग श्रेणी में जो है इसमें बांटा गया है इसको। ठीक है, इसका हम लोग थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज देखते हैं भाई, सुहागनपुर जो कि छत्तीसगढ़ में नहीं आता इसलिए नहीं देखेंगे इसको, तो हम लोग देखते हैं। उसके बाद कौन सा देखे, कहां से देखे, सोहागपुर हो गया। ठीक है, उसके बाद कन्हार बेसिन देखते हैं। ठीक है, दोनों ले लेते हैं। तो देखिए ये जो है सुहागनपुर बेसिन, ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत नहीं आता, पश्चिम बंगाल का ये जो है हिस्सा है। ठीक है, किसका हिस्सा है ये, पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, याद रखिएगा सुहागनपुर। ठीक, अब देखते हैं कन्हार बेसिन। तो कन्हार नदी द्वारा निर्मित जो क्षेत्र है कन्हार बेसिन है। ये जो ऊपर में दिख रहे हैं ना पीला कलर में, देखो ये ऊपर में दिख रहा है, ये क्या है भाई, कन्हार बेसिन है। ठीक है, क्या है, कन्हार बेसिन है। और ये जो है किसके वजह से हो रहा है, कन्हार नदी के वजह से है। ठीक है, किसके वजह से बना है, कन्हार नदी के वजह से बना है, इसलिए उसी के नाम पे कन्हार बेसिन यहाँ पे रख दिया गया है। बलरामपुर जिले के रामानुगंज क्षेत्र में ये जो है स्थित है, बलरामपुर के रामानुगंज क्षेत्र में। अब देखते हैं हम लोग रिहंद बेसिन कौन सा है।
तो रिहंद बेसिन ये वाला बेसिन देखते हैं। उसके बाद देखते हैं चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी ये वाला। ठीक है, रिहंद बेसिन देवगढ़ की पहाड़ी। तो रिहंद बेसिन के बारे में क्या है खासियत, तो इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कितना है, 300 से 400 मीटर की इसकी जो है ऊंचाई है। फैलाव देखोगे तो वाड्रप नगर तहसील तक इसका जो फैलाव है, बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। तो देखिए हसदेव नदी का उद्गम इसी स्थल से जो है हुआ है, ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कोरिया क्षेत्र में ये जो है आता है। खनिज जो है कोयला तथा बोरियल यहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कौन कौन सा खनिज, कोयला तथा बोरियल। चोटी कौन सा है, ऊंची चोटी जो है देवगढ़ है इसमें का। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा चोटी है ना, लेकिन यहाँ पे चांग भखार देवगढ़ पहाड़ी का ऊंची चोटी की बात किया गया तो देवगढ़ जो चोटी है ये जो है सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए सरगुजा बेसिन, हसदेव बेसिन देखते हैं। सरगुजा बेसिन कौन सा है भाई, ये वाला जो नीचे में दिख रहा है ना, ये क्या है, सरगुजा बेसिन है। इधर जो दिख रहा है हसदेव रामपुर बेसिन है। ठीक है, कौन सा बेसिन है, हसदेव रामपुर बेसिन है। ठीक, तो देखिए सरगुजा बेसिन जो है मध्यवर्ती उच्च मैदान है। सरगुजा बेसिन जो है मध्यवर्ती उच्च मैदान है। इसका जो बनावट हुआ है गोंडवाना सेल समूह से है। इसका जो बनावट हुआ है कौन से सेल समूह से है, इसका बनावट गोंडवाना सेल समूह से है। ठीक है, इसी से ये जो है बना हुआ है। और इस बेसिन पर रामगढ़ की पहाड़ी जो कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है, कौन सी, रामगढ़ की पहाड़ी जो है इसी में जो है स्थित है, सरगुजा बेसिन में ही स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर से पश्चिम सतपुड़ा जो है उच्च श्रेणी वाले पठार है। ठीक, तो यहाँ पे याद रखना जो ये है सरगुजा बेसिन, ये गोंडवाना सेल समूह का है। और रामगढ़ की पहाड़ी जो विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है, प्राचीनतम नाट्यशाला वो इसी में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं हसदेव रामपुर बेसिन। हसदेव रामपुर बेसिन में देखिए क्या दिया हुआ है, हसदेव रामपुर बेसिन जो है दिशा राज्य के उत्तर पश्चिम में है। इसकी दिशा कौन सा देखते हैं, राज्य की ये जो है किस दिशा में दिख रहा है भाई, ऊपर से उत्तर है, ये ऊपर उत्तर क्षेत्र में आता है पूरा। और ये किस दिशा में, पश्चिम क्षेत्र। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, उत्तर पश्चिम बोलेंगे। किस दिशा में है ये, तो ये जो है उत्तर पश्चिम दिशा में है। ठीक है, हसदेव रामपुर बेसिन किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। कई बार इसको क्वेश्चन में जो है पूछा जाता है। ठीक है, और इसका जो विस्तार देखे तो सरगुजा से बिलासपुर तक इसका विस्तार है। कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है ये। ढाल देखे तो दक्षिण की ओर है इसकी, यदि हम लोग ढाल देखे तो किस ओर है, दक्षिण की ओर है। हसदेव रामपुर बेसिन, क्योंकि हसदेव नदी नीचे कोरबा के साइड बहते हुए आ रही ना। हसदेव नदी कहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ चांग भखार के पहाड़ी से चालू हो रहा है। चांग भखार के पहाड़ी से ये जो है चलते हुए किधर आ रहा है भाई, चांग भखार की पहाड़ी से चलते हुए कौन सा जलप्रपात, अकूरी नाला जलप्रपात बनाते हुए चिरमिरी मनेन्द्रगढ़ ऐसे करते हुए घूमते हुए ऐसे आ रहा है ना। कुछ हिस्सा में छत्तीसगढ़ से बाहर भी चला जाता है। ठीक है, इस स्टेप से आ रहा है। तो इसकी ढाल हमको किस दिशा में मिली, दक्षिण दिशा की ओर मिली। ठीक है, ढाल किस दिशा में मिली, दक्षिण दिशा की ओर मिली। ठीक है, तो इसकी दिशा कौन सी है, दक्षिण दिशा है। ठीक, हसदेव एवं उसकी सहायक छोटी जलाशय धारा का इसमें जो है निर्माण हुआ है। जैसे अकूरी नाला हुआ है, हसदेव बांगो डैम इसी में बनाया गया है। ठीक है, ये सब है। और ये जो चांग भखार की पहाड़ी है यही गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। ये चांग भर के पहाड़ी यहीं पे कौन सा स्टेट आता है भाई, कौन सा स्टेट बोलता हूँ सॉरी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है यहाँ, यहीं पे क्या है, यहीं पे जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। तमोर पिंगला अभ्यारण्य इसके जस्ट ऊपर में आ जाएगा, तमोर पिंगला अभ्यारण्य। ठीक है, कौन सा है, तमोर पिंगला अभ्यारण्य है इधर। ठीक है, जो कि ऐसे फैला हुआ है, इसमें बड़ा बड़ा बन रहा है लेकिन वास्तव में इतना बड़ा नहीं है। तमोर पिंगला जो है वो यहीं पे ये वाला जो नीला कलर में दिख रहा है ना, ये है तमोर पिंगला। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये क्या है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और ऊपर में यदि हम लोग यहाँ पे देखें छत्तीसगढ़ के मैप में तो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे है सेमर सूद।
ठीक है। और इधर जसपुर पाट प्रदेश में देख रहे थे सरगुजा क्षेत्र में, यहाँ पे है बादल खोल, ठीक है, बादल खोल अभ्यारण्य है, ठीक है, बादल खोल अभ्यारण्य है। तो यहाँ पे याद रखिएगा उत्तर दिशा में 3 अभ्यारण्य है, तमोर पिंगला अभ्यारण्य, सेमरसोत अभ्यारण्य, बादल खोल अभ्यारण्य, और एक राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है। आगे देखते हैं कुदरतगढ़ सीतागढ़ लेखनी पहाड़ी, ठीक है। तो कुदरतगढ़ सीतागढ़ लेखनी पहाड़ी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि यहाँ जो सीता मैया थी वो कुछ कुछ लिखी हुई थी पहाड़ में, ठीक है, पहाड़ में कहने का मतलब पत्थर में, इसलिए इसको क्या माना जाता है, कुदरतगढ़ सीता लेखनी का जो है पहाड़ कहा जाता है, ठीक है। और ये जो कहाँ स्थित है, बलनारे ग्राम सूरजपुर में स्थित है। मंदिर जो है वागेश्वरी मंदिर या कुदरगढ़ी मंदिर जो है यहाँ पे स्थित है, ठीक है, वागेश्वरी मंदिर या जो है कुदरगढ़ी मंदिर यहाँ स्थित है। मेला जो है कुदरगढ़ का मेला लगता है रामनवमी के अवसर पर, ठीक है, कुदरगढ़ का मेला लगता है यहाँ कौन से अवसर पे, रामनवमी के अवसर पे। अब रामनवमी में क्यों लगे, क्योंकि सीता माता से रिलेटेड है ना। आगे देखते हैं, तो आगे तो ये मैप दिया हुआ है इसको, ठीक है। देखिए कैमूर पर्वत श्रृंखला, कैमूर पर्वत श्रृंखला जो है आप लोग देखोगे, कैमूर पर्वत श्रृंखला कहाँ पे दिखेगा, ये वाला हिस्सा जो है क्या कहलाएगा भाई, कैमूर पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत जो है आता है। इधर जो हाथ टाइप का निकला हुआ है ना, ये पूरा कैमूर पर्वत श्रृंखला में आता है, ये वाला जो है कैमूर पर्वत श्रृंखला में आएगा। और ये जो दिख रहा है नीला कलर में, ये कौन से में आएगा, चांग भखार में आएगा। और ये जो हरा कलर में दिख रहा है, ये जो हरा कलर किस में आएगा, ये देवगढ़ में आएगा, ठीक है, किस में आएगा भाई, देवगढ़ में आएगा, जिसका चोटी पूरा यहाँ तक जो है फैला हुआ है रिहांद बेसिन के ऊपर। इसका चोटी जो है थोड़ा सा हिस्सा बस बाहर निकला हुआ है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, कैमूर पर्वत का थोड़ा सा चोटी जो है बाहर नहीं निकला हुआ है, मतलब ऊपर उठा हुआ है ना, कहने का मतलब ये भी स्टेप से है, यहाँ पे पूरा फैला हुआ है, ठीक। तो ये जो है 3 अलग अलग पर्वत श्रेणी है। तो यहाँ पे हम लोग कैमूर पर्वत श्रेणी का देखते हैं, तो कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जो हाथ निकला हुआ है ना इधर का, छत्तीसगढ़ का हाथ निकला हुआ है इधर वाले एरिया जो है, ये सब उसी में आ जाता है कैमूर पर्वत श्रेणी में, ठीक है, किस में आता है, कैमूर पर्वत श्रेणी में आता है, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसका भाग जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है ये, ठीक है, किसका भाग है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। उसके बाद देखते हैं इधर हम लोग रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की गुफा सुने हो ना, रामगढ़ की गुफा, ये वही है रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। इसका विस्तार जो है सरगुजा में है, सतपुड़ा पर्वत इसका भाग है। गुफा जो है इसमें 3 मेन गुफा है, सीता बेंगरा, जोगी मारा, लक्ष्मण बेंगरा, ठीक है, 3 गुफा है। इसके खोजकर्ता कौन थे, कर्नल आउल से इसके खोजकर्ता थे, कर्नल आउल से, ये गुफा है ना इसके खोजकर्ता थे, ठीक है, कर्नल आउल से। अब ये गुफा जो है इसके खोजकर्ता कहने का मतलब रामगढ़ की पहाड़ी का। सीता बेंगरा के बारे में देखते हैं क्या है खासियत, तो यहाँ 200 ईसा पूर्व भरत मुनि जो है ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। कितना ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व जो है भरत मुनि ने यहाँ नाट्य शास्त्र जो है उसकी रचना की थी। यह विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला है, ठीक है, ये जो भरत मुनि के द्वारा किया गया था नाट्य शास्त्र की रचना सीता बेंगरा में, ये जो है विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला है, याद रखिएगा, विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला है। और इसे सरगुजा के अजंता की गुफा भी जो है कहते हैं। क्या कहा जाता है भाई, सरगुजा के अजंता की गुफा कहा जाता है। और यहाँ आषाढ़ माह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो है आयोजन भी किया जाता है। किस माह में किया जाता है, तो आषाढ़ माह में जो है किसका आयोजन किया जाता है, कार्यक्रम का, शांति बोला क्या मैं, सांस्कृतिक का, ठीक है, किसका, सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो है आयोजन किया जाता है, ठीक। यह आषाढ़ माह में सांस्कृतिक का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और इसमें मेन चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, यह आषाढ़ माह में सांस्कृतिक कार्यक्रम, यह कालिदास क्रांति मेघदूतम में है, ठीक है, कालिदास की जो कृति है, क्रांति नहीं कृति है, उसमें है मेघदूतम में, ठीक। आगे देखते हैं जोगीमारा, ये जो है मौर्य कालीन गुफा है। जोगीमारा जो है मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड है। मौर्य साम्राज्य कहने का मतलब क्या चीज हो जाएगा भाई,
मौर्य साम्राज्य कहने का मतलब कौन हो जाएगा, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, कौन से शासक थे, मौर्य वंश के। अशोक कौन से समय के शासक, कौन सा वंश के थे, मौर्य शासनकाल। तो मौर्य शासनकाल से जो है रिलेटेड है, ठीक है, मौर्य शासनकाल से रिलेटेड है। सीता बेंगरा गुफा से क्या है, सटा हुआ है ये। नर्तक देवदत्त और सुतनुखा की प्रेम गाथा यहाँ मिलता है, ठीक है, किसकी किसकी, नर्तक देवदत्त और सुतनुका की प्रेम गाथा का वर्णन जो है जोगीमारा की गुफा में प्राप्त होता है। लक्ष्मण बेंगरा देखते हैं, लक्ष्मण बेंगरा यह गुफा जोगीमारा गुफा के समकक्ष स्थित है। हाथीपोल की गुफा विशाल सुरंग है, एक हाथी आसानी से गुजर जाता है, मतलब घुस जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है हाथीपोल की गुफा, ठीक है। गुफा के अंदर एक कुंड बना हुआ है जिसे सीता कुंड के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से, सीता कुंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग का हुआ पूर्वी बघेलखंड का पठार। इसके बाद इसमें हम लोग नेक्स्ट जो है उसमें देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे महानदी बेसिन। इसमें अलग अलग पूरा छत्तीसगढ़ का आधा हिस्सा, सबसे ज्यादा 50.34% है महानदी बेसिन, ठीक है, तो उसको देखेंगे। सो इसको आप लोग समझ नहीं आया होगा तो एक बार और देख लीजिएगा और इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है, और इसका जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है उसको सॉल्व जरूर कीजिएगा, ठीक। सो सभी को थैंक यू।